वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, कलन विधि से गति के समीकरण का नियमन। ठीक, तो गति के 3 समीकरण है, आपको पता ही है। पहला समीकरण का आता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन चीजें पता है, पिछले कक्षा आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग इसका निगमन नहीं पढ़ा होगा ग्राफी विधि से, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कलन विधि से, जो कि आपके नया है क्लास 11th के लिए। ठीक, तो कलन विधि से गति का समीकरण का निगमन। कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक, सबसे पहले पहला समीकरण की बात करें। पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u ए टी, जहां v क्या होता है? अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a क्या आता है? त्वरण, और t क्या आता है? टाइम टेकन, यहाँ पे लिया गया समय। इतना चीज पता सभी लोग को। भाई कलन विधि का मतलब अवकलन। अवकलन क्या होता है? मतलब कोई फंक्शन, ठीक, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब समय के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना टाइम के सापेक्ष, मतलब कभी घटना कभी बढ़ना। जिससे मान लो आज गेहूं है, गेहूं का दाम जो मान चलिए 24 तारीख को 10 रुपया केजी है, 25 को 18 रुपया हो जाता है, फिर 26 को 10 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, फिर 12 होता है, 13, ऐसे करके, मतलब कि वैल्यू बढ़ना है घटना। ये चीजें क्या होता है? डिफरेंशिएशन। उसी बेस का लेकर आपको गति के समीकरण का निगमन करना है। क्या करना? निगमन। तो थोड़ा सा पीछे जाए अगर, तो त्वरण कहां से निकलता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है हमारा वेग परिवर्तन दर। क्या होता है? त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। ठीक, ए बराबर क्या लिखते हैं? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। अगर हम परिभाषा से बात करें, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यानी कहीं ना कहीं वेग को भाग किससे किया गया? समय से। लेकिन अवकलन की परिभाषा देखेंगे या फिर कलन की परिभाषा से, कलन विधि से या फिर कलन की परिभाषा से। ठीक, समय के सापेक्ष क्या किया गया? वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कलन की परिभाषा से ए बराबर हो जाएगा डीवी बाई डी टी। क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी क्या होगा? ए बराबर का हो जाएगा, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ए बराबर का हो जाएगा डीवी बाई डी टी, मतलब कि इस फंक्शन v को जो है, वेग को t के सापेक्ष क्या किया गया है? अवकलन किया गया। ठीक, t के सापेक्ष क्या बढ़ रहा है फिर घट रहा है। होता है जैसे कि आप अगर ग्राफ देखे ऐसा होता है, मान लेते हैं t बराबर 0 सेकेंड पे किसी वस्तु का वेग का v है, और t बराबर t सेकेंड पे उसका अंतिम वेग का होता है v हो जाता है। क्या होता है? v। यहाँ t सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ t बराबर 0 सेकेंड पे, ठीक, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो dv बराबर का हो जाएगा, या फिर dv बराबर हो जाएगा a dt, dv बराबर a dt। ठीक, अब ये क्या बन गया? एक अवकल समीकरण। क्या बन गया? एक अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम निश्चित समाकलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम। क्या होता है? एक निश्चित समय में उसका वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़। ठीक, निश्चित मतलब एक फिक्स पॉइंट चाहिए। तो फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि हमको लिमिट चाहिए। क्या होता है? लिमिट। हमको लिमिट मतलब सीमा। हमको यहाँ पर सीमा नहीं पता, पहले तो सीमा चाहिए हमको। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं अवकल समीकरण को हल करने के लिए अवकल समीकरण को हल करने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग होता है। ठीक, निश्चित समाकलन क्या होता है? क्या होता है? निश्चित समाकलन। ये चीज थोड़ा सा नया चीज आया है। ठीक, निश्चित समाकलन या फिर अवकलन, दो चीजें नई है, इसके बारे में बता। ठीक, निश्चित समाकलन किया जाता है। ठीक, अब निश्चित समाकलन करना है तो उसमें सीमाओं का उपयोग होता है। इसको लिख लेते थोड़ा सा। निश्चित समाकलन के लिए सीमाओं का उपयोग किया था। ठीक, क्या किया जाता है?
निश्चित समाकलन के लिए सीमाओं का उपयोग किया जाता है, लिमिट, ठीक, सीमाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक। निश्चित समाकलन के लिए सीमाओं का उपयोग, अब यहाँ पर सीमा, अब हमको सीमा नहीं पता भाई, तो मान लेते हैं, देखिए माना इस ग्राफ की बात करते हैं, माना किसी वस्तु का, भाई हमको लिमिट चाहिए तो लिमिट पता नहीं यहां से, तो माना किसी वस्तु का t बराबर 0 सेकेंड पर क्या है, वेग क्या है u, जिसे यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ से अभी अभी चलना स्टार्ट किया और 30 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच, यहाँ पे भाई प्रारंभिक वेग और क्या हो गए, अंतिम वेग, ठीक। t बराबर 0 सेकेंड पर वेग u तथा t सेकेंड पर वेग क्या है, वेग v है, क्या है, v है। अब यहां से हमको लिमिट मिल गया, अब u का लिमिट क्या मिल गया, u से लेकर v तक, यानी कि लोअर लिमिट u है और हायर क्या है, v है यहाँ पे, ठीक। और t का क्या है, t है, 0 से लेकर के t बराबर t तक है। अब हम क्या करेंगे, इसका निश्चित समाकलन करेंगे। अब निश्चित समाकलन करेंगे तो लिखेगा भाई दोनों पक्षों का समाकलन, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, या फिर समाकलन लिखते हैं, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। अब अगर हम निश्चित समाकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह ऐसा होता है, सांप जैसा, ठीक, एक आधा निश्चित मतलब समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक। अब क्या है, डी भी बराबर ऐसे बना लेंगे a इंटू डी टी, क्या a इंटू डी टी, और लिमिट क्या होगा भाई, v का शुरुआती वेग u है, यहाँ लोअर लिमिट को नीचे, हायर को ऊपर, लोअर को नीचे, हायर को ऊपर रखेंगे। लोअर में क्या है, v का v है और u है, अब एक है हायर में v है, तो यहाँ पर लिखेंगे u और यहाँ पर लिखेंगे v, ठीक। अब a का जो है हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो a का से कोई मतलब नहीं, हम t के सापेक्ष वैल्यू किसका होना चाहिए, t का आना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर चला गया, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर हम, इसको मिला तो इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब यहां से अगर मिटा देते हैं अगर हम, तो लिख सकते हैं डी भी u से लेकर v, ये बाहर चला आएगा डी टी का, t बराबर 0 से t बराबर t तक, ठीक, 0 से t, बात खत्म का, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए समाकलन कैसा होता है, अगर समाकलन में हम थोड़ा सा इसको यहीं रहने देते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, फिर बाद में क्या करें, मिटा दें, ठीक। अगर समाकलन में x dx की बात करें, सिर्फ dx की बात करें, तो इसके बाद x dx की बात, समाकलन का फॉर्मूला आता है यानी x की पावर n, सॉरी x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x dx, x मान कुछ भी हो सकता है, ठीक, 0 1 2 3 जो भी हो, ठीक, ये होता है समाकलन का सूत्र, ठीक। अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है ना भाई, एक है, एक है यानी x भी है, तो x एक कम होता है जब x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है भाई, x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि एक है तो यानी कि x के पावर 0 है यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मान लेते x dx अगर है तो x dx का मान x हो गया, यहाँ पे n इसके पावर में क्या एक है, वह यहाँ पे एक है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और पावर में 1 प्लस 1 यानी मतलब पावर हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया x dx का मान। लेकिन सिर्फ जो dx है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक है भाई, एक है, यानी कि एक है अगर, तो x तो लिखेंगे ही, x तो लिखेंगे। अब x के पावर क्या है 0, x के पावर 0 मान 1 होता है, तो n का जो वैल्यू क्या लिखेंगे 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 मान 0, यानी कि x पावर 1 x हो गया बटे 1, एक यानी कि x हो गया, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, x होगा, एक है तो x हो गया, ठीक। 1 5 6 जो भी है, 5 है तो भी भाई x 5 के पावर 0 है, 10 है तो भी x होगा, 20 है तो भी x होगा, मतलब कि अचर पद, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, x वाला समझ में आ गया यहाँ पे। ऐसे हम समाकलन करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ पे चीज समझ में आया या नहीं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक।
अब इनका देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, भी है तो भी हो जाएगा यहाँ पे। अब जब अवकलन होगा तो इसको घेर देंगे ऐसे करके, अब लिमिट लगा देंगे यू से लेकर भी तक बराबर। अब ये नियतांक था इसलिए क्या बाहर चला हमको टी के सापेक्ष करना है, तो वैल्यू किसका होना चाहिए, टी का होना चाहिए। भाई हम टी के सापेक्ष चल रहे हैं तो ए का कोई मतलब ये बाहर चलाएगा, ठीक। अब टी है क्या है, डी टी, क्या है डी टी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। लिमिट क्या होगा, जीरो से लेकर के टी, जीरो से लेकर के टी। अब इनका लिमिट रखिएगा, पहले लोअर लिमिट फिर हायर लिमिट, मतलब कि लिमिट रखते वक्त लोअर और हायर लिमिट में लोअर लिमिट क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक बार भी की जगह पर भी रखिएगा, एक बार भी जगह पर रखिएगा यू रखिएगा, भी माइनस यू हो गया, ठीक। अब यहाँ ए रखिएगा, लोअर हायर लिमिट टी की जगह पर टी रखिएगा और एक जगह टी की जगह पे जीरो, तो भी माइनस यू बराबर 80 हो गया। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस 80। यह क्या होता है, गति का पहला समीकरण। क्या है, गति का पहला समीकरण। क्या है, यही होता है हमारा गति का पहला समीकरण। अक्सर देता रहता है तीनों समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण। यहां तक किसी कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ समझना यहां पर था। अवकल समीकरण बनता है तो अवकल समीकरण को हल करने के निश्चित समाकलन लगाया जाता है, और निश्चित समाकलन को हल करने के हमको क्या चाहिए होता है, लिमिट, ठीक। लिमिट के लिए क्या भाई, हमको पता भाई टी का वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ रहा है, अभी किस मान से किस मान के बीच है, और भी का मान किस मान से किस मान के बीच है भाई। तो उसके लिए कहा भाई कोई वस्तु चलेगा तो 0 सेकंड पर शुरुआत होगी, 0 कुछ ना कुछ वेग होगा, फिर टी सेकंड बाद कुछ ना कुछ वेग होगा। जो शुरुआत का टी है 0, लोअर लिमिट, हायर लिमिट टी, अब भाई टी का मान भी आगे जाके टी का मान मिलेगा हमको 5 सेकंड 10 सेकंड करके मिल जाएगा सवालों में। अब भी के लिए क्या है, वस्तु के वेग पहले क्या था, भी था, और टी के बाद आ गया पहले यू था, फिर क्या हो गया भी। तो यू हमारा लोअर लिमिट, हायर लिमिट का हो गया भी, ठीक। तो यहां पर लिमिट भी समझ आ गया, और ये चीज यहां तक क्लियर बात सभी लोगों को। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के बारे में। अब देखेंगे यहां पर गति का दूसरा समीकरण। क्या होता है गति का दूसरा समीकरण, पता ही होगा भाई, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। यानी कि कहीं ना कहीं हमको किसका मान निकालना, यस का। क्या निकालना, यस का। तो यस, यू और टी ये तीनों डायरेक्ट मान आते हैं, लेकिन तोड़ क्या आता है, डिफरेंशिएशन से आता है। क्या आता है, अवकलन से आता है। तो हम ले लेंगे ए बराबर त्वरण की परिभाषा से, क्या लेंगे यहाँ पर, त्वरण की परिभाषा से ए बराबर क्या होता है, डीवी बटा डी टी। क्या होता है, डीवी बटा के डी और टी, ठीक। नहीं त्वरण के मतलब यहाँ पर हमको त्वरण से मतलब यहाँ पर हमको निकालना वेग, वेग, ठीक। तो वेग भी बराबर क्या होता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन तय करने के समय दर। तो v बराबर होता है ds बटा dt। क्या होता है, ds बटा d और ठीक। और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ds बराबर होगा v dt, ds बराबर का हो गया v dt। अब यह क्या बन गया, अच्छा यहाँ पे v का बराबर अभी पहला सिंगल क्या है, तो v बराबर u प्लस 80 है था ना, यहाँ पर मान रख देंगे ds बराबर v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 रखने पर, ठीक। तो u प्लस 80 इंटू डी और टी, ठीक। अब इसको गुणा कर देंगे तो ds बराबर u dt प्लस 80 और dt। अब ये क्या बन गया, अवकल समीकरण। क्या बन गया, ये अवकल समीकरण। क्या बन गया, अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण को हल करने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहां पर लगाएंगे निश्चित समाकलन। क्या लगाएंगे, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन करने पर दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, ठीक। निश्चित समाकलन कीजिएगा तो ds हो गया, अब u dt प्लस at dt। अब चीज थोड़ा सा इसका आगे देखते हैं। पहले तो हमको लिमिट चाहिए होता है, लिमिट चाहिए होता है, ठीक। तो लिमिट क्या, मान किसी वस्तु का
का हमको दूरी निकालना है, तो t बराबर 0 सेकंड से यहाँ पर यस t बराबर 0 सेकंड पे, ठीक, 0 यहाँ टी लेते हैं। t बराबर 0 सेकंड पर किसी वस्तु चली गई दूरी यस का मान 0 और t सेकंड बाद उसका चली गई दूरी क्या होता है यस, क्या होता है यहाँ पर यस, यहाँ पर बराबर 0, यानी कि t का 0 होगा, t होगा और चली गई दूरी का यस का होगा लिमिट 0 से यस, इसका 0 से t, तो यहां से क्या निकल गया लिमिट, ठीक, यहां से लिमिट निकल जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, तो अब यहाँ पर लिमिट रख दें 0 से लेकर के यस, यहाँ से 0 से t, यहाँ से 0 से लेकर के t, ठीक, लिमिट रख दिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, यस है, यस के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा यस हो जाएगा शेष, कुछ नहीं तो यस होता है ना भाई, तो यस हो जाएगा, यस यस के सापेक्ष कर तो यस हो जाएगा, यस के सापेक्ष तो यस होता, यस 0 से लेकर के यस बराबर, यहाँ देखिए यू टी टी, यानी कि u है तो u²/2 होगा। ये बताते हैं कि x के पावर n+1 बटे n+1, तो u हो गया, u पर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा बटे 1 + 1, यानी कि u² बटा के 2 हो जाएगा। लिमिट का होगा 0 से लेकर के t तक, हाँ नहीं u के सापेक्ष करना, सॉरी हम t के सापेक्ष कर तो u को कुछ नहीं होगा, ये तो बाहर चलाएगा, u ये बाहर चलाएगा, u 0 से लेकर t dt प्लस, अब हमको t के सापेक्ष करना है, यहाँ पे a है, a बाहर चलाएगा, नियत वैल्यू a बाहर चलाएगा t dt, ठीक, 0 से लेकर t, अब सही में लग रहा है। अब यहाँ पर 0 से लेकर यस, एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर यस लोअर 0, तो ये एक बार यस के जगह पर यस रखेंगे और यस के जगह पर 0 रखेंगे, ठीक, यस माइनस 0 यानी यस हो गया, लिख देते हैं यस माइनस 0, यू तो रहेगा ही यहाँ पे, और टी है तो क्या होगा, टी होगा भाई, डी टी है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर रखेंगे 0 से लेकर के टी तक प्लस ए रहेगा ही, अब टी है तो t²/2 हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, यहाँ पर बता देते फिर से एक बार, 0 से लेकर के t, ये बताया था ना कि x dx बराबर क्या होता है, x के पावर n+1 बटा n+1, ठीक, तो x का मान 1 है अगर, तो x के पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, पावर में 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक, s²/2, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे s हो गया बराबर है, क्या हो गया u t, एक बार 0 रखिएगा एक बार t रखिएगा, तो t - 0 t हो जाएगा ut प्लस, ये तो रहेगा ही, एक बार t रखिएगा t²/2 होगा, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा t²/2 - 0। अब लिख सकते हैं यहाँ पर यस बराबर ut प्लस हाफ at² या फिर at²/2, इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो यस बराबर क्या होगा ut प्लस 1/2 at² क्या हो जाएगा, 1/2 at², यही होता है हमारा दूसरा समीकरण, क्या है, गति का दूसरा समीकरण, क्या है, गति का दूसरा समीकरण ये होता है, ठीक, कलन विधि द्वारा गति के दूसरे समीकरण का ये क्या था, आपका निगमन था, ठीक। अब देखते हैं हम लोग गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2, क्या होता है, v² बराबर u² + 2s, हमारा होता है गति का तीसरा समीकरण, ठीक। अब देखिए v a और s, ये तो डायरेक्टली लिखा जाता है, हम लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, ठीक, क्या होता है, त्वरण की परिभाषा है कि अवकल समीकरण से लिखेंगे यहाँ पर कलन विधि से, कलन की परिभाषा से, a बराबर का होता है dv बटा dt, क्या हो जाएगा dv बटा dt। अब यहां से इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा, क्या करेगा, तिर्यक गुणा, ठीक, तिर्यक गुणा करिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका ए dv बराबर, या फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा देखिए a बराबर है, लेकिन हमको निकालना है कहीं कहीं v का वैल्यू, ठीक, तो इसमें हमको यहाँ पर लाना यस भी, ठीक,
एक यस लाना है। अब हमको ऐसा करना है इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो, क्या हो, परिवर्तन भी ना हो और यस आ भी जाए, क्योंकि हमको एक यस का टर्म लाना है ना यहाँ पे। तो इसमें हमको यस का टर्म नहीं दिख रहा है, पी का है, भी का है, लेकिन यस का कोई भी टर्म नहीं है, हमको यस का टर्म लाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा करें कि भाई मान में चेंज भी ना आए। तो अगर हम ऊपर नीचे ds बाई ds लिख दें, ts कट भी जाएगा, मान भी चेंज होगा और ये बदल जाएगा। और ये देखिए अब होगा जाएगा, अगर इसको सीक्वेंस से बनाकर लिख दें, तो देखिए अगर ds बटा dt कर देते हैं यहाँ पे, ds बटा dt और dv बटा ds, और ds बटा dt मतलब क्या होता है, यस विस्थापन, t समय, विस्थापन बटा समय वेग होता है भाई वेग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर v इंटू dv बाई ds, dv बाई ds। अब इसका तिरे गुणा कर सकते हैं भाई, तिरे गुणा कर देंगे, a इंटू ds बराबर v इंटू dv, क्या होगा v इंटू dv। अब बन गया ये अवकल समीकरण, क्या होता है, अब बन गया हमारा ये अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण को हल करना है तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन है तो क्या करना पड़ेगा हमको, लिमिट चाहिए। तो अभी लिमिट पिछले वीडियो में बताया, लिमिट कहां से भाई, और यस का जीरो से लेकर यस, भाई किसी वस्तु का शुरुआत में जीरो होगा फिर यस होगा, और भी का होगा जीरो से लेकर के और यू से लेकर के भी तक, प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग भी। तो दोनों पक्षों का क्या करेगा, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने, क्या करेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक। अब दोनों पक्षों का समाकलन जब करिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमको यस के सापेक्ष वेग लिख लेते हैं एक बार, एडीएस बराबर समाकलन भी डीवी, ठीक, भी डीवी। अब हमको यस के सापेक्ष करना है, तो नियत वैल्यू का एक चला गया बार ds। अब यस का लिमिट क्या था, जीरो से लेकर के यस तक, जीरो से लेकर के बराबर। अब भी का सापेक्ष करना है तो भी है तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर भी करना है तो u से लेकर के v तक, भाई प्राइमरी वेग u और लोअर लिमिट हायर लिमिट v, तो v dv, ठीक। अब v का सब क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, यहाँ तो कोई सभी लोग क्लियर बात। और यस का एक का x के सापेक्ष नियत वैल्यू x हो गया यहाँ पे, यानी कि यस, ये हो जाएगा यस का क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के यस तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा u से लेकर के v तक, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट रखिएगा, a तो रहेगा ही भाई यहाँ पे, एक बार यस के जगह पर यस रखिएगा एक बार, मतलब पहले और लिमिट रखते वक्त जो है सबसे पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट यस में से घटाइएगा जीरो, तो यस ही बचेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, यस माइनस जीरो बराबर लोअर लिमिट और हायर लिमिट भी, तो भी जगह पर भी रखेंगे तो भी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यू रखेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो बाई 2 तो एक ही चीज है, घट जाएगा सीधे। यहाँ का एस हो जाएगा बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 कहाँ चला, उधर चला जाएगा, जब ये इधर साइड आएगा तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2a, क्या हो गया 2s। अब इसको उठा करके उधर ले जाते हैं तो फार्मूला बन जाएगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यही होता है हमारा गति का तृतीय समीकरण, क्या होता है, तृतीय समीकरण, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो इस विधि के द्वारा हम जो है गति के तीनों समीकरण का निगमन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा था परीक्षा में, ठीक। तो यहाँ तक किसी को समझ आया, किसी को किसी दिक्कत प्रकार की, देखिए सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा, कलन की परिभाषा सबको पता है, ds बाई dt होता है। अब हमको यस का वैल्यू लाना है, यस का टर्म लाना है, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना भाई ds बाई ds दो तरफ गुणा कर देते हैं, तो मान में भी परिवर्तन है, ऐसा तो नहीं कर सकते मान में बदल जाए, मान में परिवर्तन नहीं करना हमको, तो ds बाई ds कर देते हैं। तो अगर इसको ds बाई dt ले लेता है, ds बाई dv बाई ds, तो ds बटा dt क्या होता है भाई, वेग ds मतलब यस बाई t, यानी कि विस्थापन बटा समय ना, तो विस्थापन परिवर्तन दर क्या कहते हैं, वेग कहते हैं भाई। ds बटे dt क्या होता है, v के बराबर होता है, क्या होता है
ds बटे dt क्या आता है, v के बराबर, और dv बटे dt क्या आता है, a के बराबर होता है। यहाँ तो सभी को दिक्कत नहीं किसी को। तो ये क्या होगा, यहाँ पर v हो गया, बाकी रख देते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, a ds बराबर v इंटू dv। अब ये क्या बन गया, एक अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण हल करने के लिए निश्चित समाकलन करना पड़ेगा, और निश्चित समाकलन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, लिमिट चाहिए होता है, ठीक, सीमा चाहिए होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो a का यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं, यस है, तो यस का निम्न सीमा 0 है, अपर सीमा क्या है, यस है, और यहाँ पर v का क्या था, लोअर लिमिट v और अपर लिमिट और u और अपर लिमिट v। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यस कुछ भी नहीं है तो यस हो गया इसका लिमिट, यहाँ v dv v स्क्वायर बाई 2, अभी पिछला भी बताए थे, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट लगेगा, तो एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s, तो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये होता है हमारा गति के थर्ड इक्वेशन का निगमन। इसको नोट कर लीजिए। यदि आप लोगों को देखिए यहाँ आराम से नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट आप लोग सभी लोगों को।